अब हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े उसके बाद के पैराग्राफ को शुरू करने जा रहे हैं, जहां से कल हम लोगों ने एंड किया था और फिर स्टार्ट आज कर रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यह रंग भेद की जो नीति है, अपार्थीड की जो पॉलिसीज है, उसने मेरे देश में और मेरे लोगों पर एक बहुत ही गहरा और कभी न भूलने वाला एक घाव छोड़ दिया है, एक वुंड छोड़ दिया है। अपार्थीड की जो पॉलिसी है उसने हमारे देश में ऐसा कर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम सभी लोगों को अगर जनरेशंस नहीं लगे, अगर सदियों नहीं लगे, लेकिन इस डीप और स्ट्रॉन्ग, इस गहरे और मजबूत घाव को भरने में कई साल तो जरूर ही लग जाएंगे, कई इयर्स जरूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sohukves of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. It means, लेकिन दशकों के इस उत्पीड़न और बेरहमी ने एक और कभी न खत्म होने वाला असर छोड़ दिया है। उसने क्या किया है? अनइंटेंड इफेक्ट छोड़ दिया है। और इस इफेक्ट को जब वह छोड़ दिया है, उसी के कारण पैदा हुए हमारे समय के जो ऑलिवर टम्बोस हैं, द वाल्टर सिसुलस हैं, जो चीफ लुथुलिस हैं, द यूसुफ दादूज हैं, द ब्राम फिशर्स हैं, द रॉबर्ट सोबुकवेस हैं। ऐसे लोग जिनकी विलक्षण जाबाजी और अक्लमंदी, जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और विजडम जो है, अक्लमंदी जो है, जेनरोसिटी जो है, दानवीरता के जैसा फिर कभी कोई नहीं जाना जाएगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जो काफी मदद किए। इट मीन्स जो अपार्थीड के अबॉलिशंस के लिए जो किया गया, उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. It means शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, अगर चरित्र की इतनी ऊंचाई को प्राप्त करनी हो तो उसके लिए इतने गहरे उत्पीड़न की ऑपरेशन की जरूरत है। अगर आपको कोई सताता है तो उससे उबना नहीं है। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 इयर्स तक उनको जेल में रखा गया, फिर भी वे हार नहीं माने, अपनी लड़ाई को स्टार्ट रखे और आगे की ओर बढ़ते चले। फिर कहते हैं क्या? माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। मेरा जो कंट्री है वह मिनरल्स में रिच है, जेम्स में भी रिच है, दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल।
धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों और बहुमूल्य चीजों से यह भरा हुआ है, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मैंने हमेशा ऐसा माना है कि इसकी सबसे बड़ी संपदा इसके लोग हैं, जो कि सबसे शुद्ध हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मैंने हिम्मत का अर्थ इन्हीं युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों से सीखा है। जो स्ट्रगल का दौर मैंने किया और जो स्ट्रगल में मैंने जो भी चीज सीखा वह इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय समय पर बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक तथ्य के लिए जोखिम लेते हुए, एक रिस्क लेते हुए, अपनी जान को देते हुए देखा है। मैंने यह भी देखा है, आई हैव सीन मेन, मैंने उन पुरुषों को देखा है स्टैंडिंग अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ऐसा देखा है कि पुरुषों को बिना टूटे अडिग हमलों और प्रताड़नाओं को सहते हुए, इट मीन्स इनके साथ इतना टॉर्चर्ड किया गया है, और शोइंग अ स्ट्रेंथ, मुसीबत से लड़ने और उबरने की शक्ति, जिसको रिसिलियंस के मीनिंग हो जाती है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो पुरुषों को बिना टूटे उस हमले प्रताड़नाओं को सहते हुए, जो कि हिम्मत और विकल्पनीय दुखों को सहने की क्षमता का उदाहरण है, उसका एक एग्जाम्पल है जो हम लोगों को देखने का मौका मिलता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। अब मैंने ऐसा देखा है, मैंने सीखा है कि हिम्मत डर का न होना नहीं है। हिम्मत जो है वह डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वायर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वही है, बहादुर मनुष्य वो नहीं जो डरता नहीं, बहादुर मनुष्य वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर पर विजय पाता है, जो डर पर विजय पाता है, कन्क्वायर कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जन्म से वह पैदा नहीं होता। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी आदमी जन्म से ऐसा नहीं कि वह हेट करना जानता हो, घृणा करना जानता हो, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी के रंग से हो, चमड़ी के रंग से हो, और हिज बैकग्राउंड या कोई उसका बैकग्राउंड हो, और हिज रिलीजन हो या फिर धर्म से, ऐसा कोई बच्चा जन्म से नहीं जानता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। अब ऐसा है, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और यदि वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है।
क्योंकि प्रेम उससे बिल्कुल उल्टा है। इंसानी दिलों में सबसे ज्यादा नेचुरली तरीके से प्रेम ही आता है, नफरत नहीं आता है। यह लफ्ज जो है नेचुरल है, लेकिन उसको घृणा करने के लिए सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब ऐसा है, जेल में जब वे जेल में रहते हैं उस समय की बात है कि जेल में सबसे निराशा के समय में भी जब मैं और मेरे कॉमरेड्स, जो भी सिपाही काफी पेन दर्द झेलने की आखिरी क्षमता तक पहुंचा दिया जाता था, तब उस समय किसी एक सिपाही की आंखों में चाहे एक क्षण के लिए इंसानियत क्यों नहीं झलक जाए, और उसी को देख करके उसी से मैं आश्वस्त हो जाता था। आश्वस्त करने के लिए वही एक सिपाही काफी था। ये बता दिया जाता है कि अगर आप बुरे हालात में रहते हैं, अगर आपको कोई थोड़ी सी भी मदद कर देता है तो आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। किसी भी आदमी की अच्छाई जो है वह एक फ्लेम है, वह एक लौ की भांति है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की सच्चाई एक ज्योति है जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन समाप्त नहीं की जा सकती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली। जीवन में हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, और वह जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? तो ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उनके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उनके वाइफ बच्चों के लिए, एंड ही हैज ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, उनके लोगों के लिए, उनके समुदाय के लिए और उनके देश के लिए भी होता है। तो आपको बता दें कि जीवन में हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके परिवार के लिए होता है, माता पिता की, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों, अपने समुदाय और देश के प्रति भी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन in a civil and in a human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब ऐसा है कि इसके बाद नेल्सन मंडेला का कहना है कि एक नागरिक और इंसानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव और योग्यता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है। कोई भी व्यक्ति जो है वह, उसके पास नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर्स होते हैं और वह पूरा भी करने में समर्थ होता है। ऐसा नहीं कि वह नहीं होता है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे पैदाइश के सालों में मेरे रंग के साथ इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग नामुमकिन था। ऐसा क्यों? अब ये बोलते हैं क्या? In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated.
दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति कलर के लिए, दक्षिण अफ्रीका में ऐसा होता है कि अश्वेत मनुष्य यदि इंसान की तरह रहने की कोशिश करता है तो उसे या तो पनिश कर दिया जाता है, सजा दे दी जाती है, नहीं तो उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में अगर यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश भी करता था तो उसे जबरदस्ती अपने परिवार और घर के लोग से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। उन्हें एक विद्रोही बना दिया जाता था जो अपने ड्यूटी को करना चाहते थे और रहस्यमय धीमी रोशनी वाली उनकी जिंदगी हो जाती थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। अब ये क्या कहते हैं कि मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, मैं अपने परिवार के लोगों की प्राथमिकता मैं देते गया, लेकिन मैं लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मैं एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसमें मैं पीछे रह जा रहा था। I was not born with a hunger to be free। मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। कहने की यह मीनिंग है कि कोई भी बच्चा जिसका जन्म होता है तो वह उस समय फ्री रहता है, वह आजाद रहता है। उसको यह पता नहीं होता है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो अभी मैं किसी के रिस्ट्रिक्शन में हूं, किसी के प्रतिबंध में हूं, मेरे ऊपर किसी की बंदिशें हैं, मेरे ऊपर क्या मैं गुलाम हूं, यह कोई बच्चा नहीं जानता है। I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। मैं ऐसा करता था कि मैं आजाद पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था आजाद, हर प्रकार से मैं जानता था कि मैं आजाद हूं। अपनी मां की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने की आजादी थी, जो कि मैं कहीं भी दौड़ करके चला जाता था, और साथ ही साथ मेरे गांव से गुजरने वाले साफ झरने जो होते थे उसमें भी मैं तैरने की मेरी आजादी होती थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं गुलाम हूं। तारों की छांव में भोजन भुनने की आजादी थी, धीमी गति से चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आजादी थी। जब तक यह मैं ऐसा करता था, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। मैं अपने पिता के हुक्म से का पालन मैं करता रहा और अपने कबीले के जो भी रीति रिवाजों से मैं
बंधा हुआ था, तब तक मुझे इंसानी या भगवान के बनाए हुए निर्देशों से कभी परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट है, I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, something that appears to be real but it is not. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद में ऐसा मुझे लगा कि कुछ न कुछ प्रतिबंध मेरे ऊपर लगना शुरू हो गया। जब मैं यहां पर यह समझना शुरू किया, जब मैं इस चीज को जानना शुरू किया कि मेरा यह जो लड़कपन है, मेरी लड़कपन की आजादी एक भ्रम है, जब जवानी में मैंने पाया कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तब मुझ में उसे पाने की भूख पैदा हो गई। कारण कि मुझसे वो आजादी तो पहले ही ले ली गई है। क्या क्या आजादी थी मुझे, क्या क्या मुझे नहीं मिली। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में मैं यहां पर बिल्कुल फ्री रहना मैं चाहता था। रात में मैं चला जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। द transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। जहां कहीं में मैं जाना चाहता था मैं जा सकता था, ऐसी मेरी इच्छा थी। जबकि पेरेंट्स का ये कहना था रात में मत जाओ, यहाँ पर यह काम मत करो, वह काम मत करो, ऐसे मत करो, ये सारी चीज पेरेंट्स का कहना था। Later, as a young man in Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब ऐसा था कि बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाने, शादी करने और अपना परिवार बनाने की आजादी पर जोर दिया। वो आजादी जो कि निर्देशों की जिंदगी में बाधक न हो, मैंने ऐसा चाहा। बट देन आई slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। धीरे धीरे मैंने यह देखा, मैंने यह जाना कि केवल मैं ही आजाद नहीं था, मैं ही आजाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आजाद नहीं थे। मेरी भाई और बहन जो थे वह भी आजाद नहीं थे। साथ ही साथ I saw that it was not just as my freedom that was curtailed, it means reduced, but the freedom of everyone who looked like I did। लेकिन मैंने यह देखा कि यह न केवल मेरी आजादी का हनन था, बल्कि वो हर कोई जैसे मेरी तरह दिखता था उसकी भी आजादी का हनन हो रहा था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greatest hunger for the freedom of my people। It means वहां पर मैंने देखा कि जैसे कि जब मैंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का पदार्पण किया, तब मैंने अपनी आजादी की भूख बढ़कर मेरे लोगों की आजादी में बदल गई। अब यह आजादी उन लोगों की आजादी है। उसने इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ with dignity and self-respect
that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब ऐसा होता है कि इस चाहत ने जिससे कि मैं लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीने की आजादी चाहता था, मेरी जिंदगी बदल दी थी। उसने यहां पर जाते हुए और देखते हुए मैंने जिसे एक कानून मानने वाले अटॉर्नी, इट मीन्स कोई प्रतिनिधि, कोई एक मुजरिम बना दिया, जिसने एक परिवार को, प्रेम करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया, जिसने जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक साधु बनने पर मजबूर कर दिया, एक मॉन्क बनने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर virtuous of or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब मैंने देखा कि मैं और किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा गुणी या आत्मत्याग करने वाला मैं नहीं था। उन लोगों से मैं कहीं भी बहुत ज्यादा त्यागी मैं नहीं था। एंड along with it, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब मैंने ऐसा देखा कि जितनी कम हो सकता है मैं और किसी दूसरे आदमी से ज्यादा गुणी और आत्म त्याग करने वाला मैं नहीं था, लेकिन अपने आप को मैंने पाया कि कम से कम सीमित आजादी मुझे मिली हुई थी और उसे भी खुशी से मैं उपभोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग आजाद नहीं थे। जो लोग भी थे वो एक बंदिशों में बंधे हुए थे। आजादी अविभाज्य थी, आजादी को कोई विभाजन नहीं कर सकता था। मेरे लोगों में किसी एक पर भी बेड़िया उन सब पर बेड़ियों के समान थी और उन सब लोगों ने बेड़ियों मेरे ऊपर बेड़ियों के समान उन लोगों की थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं यह जानता हूं, समझता हूं कि दबाने वाले को भी उतनी ही आजादी चाहिए जितने की दबने वाले को। ऑपरेस वो है जो दबाता है, ऑपरेसर वो है जो दबता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो मनुष्य जो दूसरे की आजादी छीनता है वह नफरत का कैदी है और वह अनचाही नफरत को बिल्कुल एक नैरो माइंडेड, एक संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे बंद रखता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं यदि किसी दूसरे की आजादी छीन रहा हूं तो हकीकत में मैं आजाद नहीं हूं, जैसे कि वास्तव में मैं आजाद नहीं हूं। यदि मेरी आजादी किसी ने छीन रखी हो,
द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दबने वाला और दबाने वाला दोनों ही एक समान है, जिनकी इंसानियत बिल्कुल लूटी हुई है। हम लोगों का चैप्टर एंड हो रहा है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके वर्क को हम लोग करेंगे। दैट्स इट।